एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के किसानों की धान की फसलों में महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, जिससे धान के पौधों की नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके चलते पौधा सूख गया है। कुम्हारी क्षेत्र से जुड़े ग्रामीण अंचल में मोहास, देवरी, रतन, धनगुआ, कालाकोट से अधिक गाँवों में इस तरह से फसलें चौपट हो चुकी हैं। वहीं कृषि वैज्ञानिकों सहित प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा यहां पर स्थल निरीक्षण किया गया, सर्वे किया गया। वहीं सर्वे टीम के द्वारा अपनी बात भी कही गई। वहीं किसानों के द्वारा अब आर्थिक सहायता की मांग भी की जा रही है। एसीएन न्यूज़ के लिए अमर सेन की रिपोर्ट। साथ में कोई भी टॉनिक वर्धक यूरिया नहीं मिलाना। अभी अपन दो तीन दवाइयाँ जो डाल रहे हैं ना, जैसे आपको रोग है, किसी को खांसी है तो खांसी की दवाई खाओ, बुखार की क्यों खा रहे हैं कहने के। ऐसी फसल से माहौल की दिक्कत है, इल्ली की दिक्कत है, तो हम डबल कॉम्बिनेशन। आज कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और हमारे राजस्व की जो पूरी टीम है, और सब किसान भाई यहाँ पे कुम्हारी का जो हमारे किसानों की खेत है, यहाँ पे एक कीट है जो कि रस चूसता है नीचे से जड़ के भाग से लेकर ऊपर तक, और ये रस चूसने के बाद पूरा कमज़ोर कर देता है और पूरी फसल को 2-4 दिन में गिरा देता है। और फसल यहाँ अपन जैसे देख रहे हैं कि पूरी गिरी हुई हो जाती है और वो कमज़ोर होकर गिर, बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। और हमारे जो यहाँ क्षेत्र के किसान भाई ने कई प्रकार की दवाइयाँ भी डाली हैं, जो कि अपने दुकानदारों के यहाँ गए और उनसे सलाह ली, और इसके अलावा इसमें कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये एक ज़्यादा ही नुकसान बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ के खेतों में हो रहा है और कई गांव में है। क्या उपाय बताएंगे किसानों को? उपाय में सबसे पहले ये है कि अब इसमें ज़्यादा उपाय अभी अपन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब ये लेट हो गए हैं। मतलब जो कीट है वो आक्रामक या महामारी के रूप में यहाँ पूरा फैल रहा है, और इसका इस अवस्था में बहुत कम कंट्रोल है। अगर हमारा जो ये रस चूसक माहू है, जो कीट है, ये अगर एक पेड़ में 4-5 रहता और या 10 तक रहता तो अपन इसको कंट्रोल कर सकते थे। अब इसको कंट्रोल ना के बराबर है। फिर भी हम एहतियात के रूप में कुछ दवाइयाँ अभी नोट कराई हैं, और साथ साथ में किसानों को सलाह भी दे रहे हैं कि जिन खेतों में अभी नहीं फैली है उसमें आप दवाई डालने के तरीके में बदलाव करें। और साथ साथ में कुछ दवाइयाँ जो स्पेशल भूरे माहू के लिए या BPH के लिए रिकमेंडेड हैं, उन दवाइयों का आप स्प्रे करेंगे तो हो सकता है कि जो जिन खेतों में धान की फसल हरी अवस्था में है वो फसल हमारी बच सकती है। उसमें जैसे थायोमेथाक्साम दवाई है, या इसके साथ में आपके जो पैक्सोलोन की है, ठीक है, और भी 2-3 दवाइयाँ हैं, तो उनका अगर अपन स्प्रे करेंगे तो कुछ उम्मीद है कि वो बच जाएंगे। हमारे साथ में जिले के उप संचालक कृषि भी हैं, ये भी इस बारे में कुछ बताएंगे। कि आज कुम्हारी गांव में हमने देखा है कि धान की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है BPH ब्राउन प्लांट हॉपर की वजह से, भूरे माहू की वजह से। और लगभग जो है कई किसानों के यहाँ तो ये है कि पूरी तरह से फसल जो है डैमेज हो चुकी है। जैसा वैज्ञानिकों ने बताया है कि जहाँ पर इसका अटैक नहीं हुआ है तो उसमें सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है कि किसान भाई जो है सामूहिक रूप से जो रिकमेंडेड दवाएं हैं वो शाम के समय पर डालें, जिससे कि इसका नियंत्रण आगे किया जा सके। अब जैसा वैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि जिसमें हो चुका है अटैक ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ पर हम भी चाहेंगे कि दवाई डालने की सलाह नहीं देंगे किसी को, लेकिन जहाँ पर नहीं हुआ है या फिर बहुत कम है तो वहाँ पर डालें और सामूहिक रूप से डालें। और साथ में जहाँ हो चुका है वहाँ के किनारे पे ज़रूर दवाई, मेड़ों पे ज़रूर दवाई डाल दें, जिससे कि वहाँ की माहू उड़ करके दूसरे खेतों पे ना जाए। और जो हमारा कृषि विभाग है, राजस्व विभाग है, और हम इसको जो है इसकी रिपोर्ट वरिष्ठालय को भेजेंगे, और जो भी नियमानुसार फसल बीमा है या अन्य चीज़ों में है जो भी प्रावधान होंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। किसानों की फसलों का आज निरीक्षण किया गया। हमारे साथ कृषि विभाग का पूरा दल, राजस्व विभाग की टीम और बीमा कंपनी के जो लोग रहते हैं साथ में थे। अभी जो है वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक भी इसका जो है तो सर्वे कर रहे हैं, और इसके आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है। संभवतः माहू रोग बताया जा रहा है कि फसलों में लगा है, और पूरी सर्वे टीम अभी तो सर्वे ही कर रही है। कितना लगभग नुकसान हुआ होगा? प्रारंभिक तौर पर अभी 5-10% अभी जितने में गया हूँ लगभग इतना नुकसान है। अब ये तो पूरा जो सर्वे हो जाएगा उसके बाद ही कहा जा सकता है कितना टोटल नुकसान हुआ।